जहां पर भी काइनेज लग जाए वहां पर एटीपी या तो लगेगा या तो निकलेगा। देखो काइनेज आया तो एटीपी लग रही है, फिर देखो यहां पर काइनेज आया तो एटीपी लग रही है, फिर यहां पर देखो पायरुवेट काइनेज आया तो एटीपी निकल रही है, फिर यहां देखो काइनेज आया तो एटीपी निकल रही है। और सुन लो, कहां पर लगेगा कहां पर निकलेगा सर? फ्रूट के कटने से पहले, फ्रूट को काटने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, तो फ्रूट ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है इसके पहले एनर्जी लगेगी। देखो एटीपी लगा रहे हो, फ्रूट कटने के बाद तुम उसे खाओगे तो एनर्जी बनाओगे, तो इसके बाद एनर्जी क्या लगेगी? निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है ग्लाइकोलाइसिस बड़ी कमाल की प्रोसेस है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमें ये याद नहीं होता सर कि पर्टिकुलर स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। सेकंड कंफ्यूजन होता है हमें कि कहां पर कौन सा एंजाइम लगेगा। तीसरा कंफ्यूजन होता है कहां पर एटीपी लगेगा, कहां से एटीपी निकलेगा। क्या हो कि ये सारे कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूं बस इस छोटी सी वीडियो में, है ना? तो सारे आपके एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। जी हाँ, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करके हम 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं उसी को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये होता कहाँ है सर? साइटोप्लाज्म में होता है, जिसे हम साइटोसोल भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस एज वेल एज एब्सेंस में भी हो सकता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड कॉमन पाथवे एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट, इम्बडेन, मेयरहाफ एंड पैरनस। दैट्स व्हाई कॉल्ड EMP पाथवे। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं। तो अल्टीमेट हमारा गोल क्या है? अल्टीमेट गोल ये है हमारा सर, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करना है। सवाल आपसे है कि आपको कितनी सारी चीजें पता है। मैं कहता हूं बहुत चीजें पता है, जितनी जरूरत है सब पता है। मुझे आप बताइए, ग्लूकोज आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा ही है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। दैट्स व्हाई आपने उसे हेक्सोज बोला था। 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? पेंटोज। 6 कार्बन वाले को हेक्सोज, है ना सर? अब जरा देखिए आप, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है ना? तो ग्लूकोज को मैंने चेंज कर दिया बच्चों, किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें चेंज कर दिया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मतलब क्या? ग्लूकोज के 6 वाले कार्बन पर एक फॉस्फेट आकर के जुड़ गया। क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। लेकिन जो मैंने एंजाइम लगाया उसका नाम क्या है? हेक्सोकाइनेज। हेक्सो मतलब क्या? 6 कार्बन वाला। काइनेज, काइनेज है ना, एक एंजाइम है। तो यहां पर होगा क्या, जरा ध्यान से समझिए। 6 कार्बन यहां पर भी है, 6 कार्बन यहां पर भी है, लेकिन यहां पे फॉस्फेट कैसे आ गया? मतलब फॉस्फेट कहीं से लाया गया होगा। कहां से लाया गया? हमने इसके लिए लगाया एक ATP। ATP का फुल फॉर्म बताइए? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब क्या? 3 फॉस्फेट हैं, तो एक फॉस्फेट यहां से हमने निकाला। ट्राइफॉस्फेट है तो एक फॉस्फेट हमने यहां से क्या किया? निकाल दिया। निकाला और वही एक फॉस्फेट लाकर के ग्लूकोज के 6 वाले कार्बन पे लगा दिया। तो क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। और यहां पे क्या बचा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहां पे सिर्फ 2 फॉस्फेट हो गया। पहला स्टेप समझ में आया सर? बिल्कुल। और ये प्रेजेंस होता है, ये सारी चीजें होती हैं किसके? मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हो गया सर। अब जरा समझिए, ग्लूकोज मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पसंद नहीं आ रहा है। मैंने बोला कि नहीं सर मुझे फ्रूट पसंद है, ग्लूकोज पसंद नहीं। मुझे क्या पसंद है? फ्रूट पसंद है। तो मैंने ग्लूकोज को चेंज कर दिया किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब क्या ये चेंज हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स हैं। आइसोमर क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स, है ना? तो ग्लूकोज को हम किसमें चेंज कर सकते हैं? फ्रक्टोज में। आइसोमर बनाया हमने, इसीलिए एंजाइम यूज किया फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। आइसोमरेज मतलब क्या? आइसोमर बना दिया हमने। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये बन गया फ्रक्टोज और इसके 6 कार्बन पे क्या आ गया? फॉस्फेट। क्लियर हुआ दूसरा स्टेप? बिल्कुल सर। तीसरा स्टेप देखिए बच्चों, होता क्या है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, यानी फ्रक्टोज के सिर्फ 6 वाले कार्बन पर एक फॉस्फेट है, लेकिन मैंने इसे चेंज कर दिया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। यानी अब फ्रक्टोज के 6 वाले कार्बन पर पहले था ही एक फॉस्फेट, अब फर्स्ट वाले कार्बन पे एक और फॉस्फेट आ गया, तो 2 फॉस्फेट आ गया। दैट्स व्हाई कॉल्ड डाइफॉस्फेट।
लेकिन ये एक और फॉस्फेट कहां से आया होगा? जैसे पहले आया था, कहां से? एटीपी से। तो मैंने क्या किया, एक एटीपी लगाया और यहां से निकला क्या? एडीपी, है ना? तो इस एटीपी का एक फॉस्फेट निकला और फ्रक्टोज के फर्स्ट वाले कार्बन पर जाकर अटैच हो गया। क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। बोलिए सर, समझ में आया? है ना? शॉर्ट दे रहा हूं, बहुत मजेदार है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब फ्रूट है सर, फ्रक्टोज क्या है? फ्रूट, शुगर है। तो फ्रूट को हम क्या काटते हैं, खाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, मजा आता है ना? तो फ्रक्टोज, अब मैं बोल रहा हूं कि फ्रक्टोज में हमने 2 फॉस्फेट डाल दिए, 2 फॉस्फेट डाल दिए, तो फ्रक्टोज, सपोज करो आप फ्रूट में एप्पल है हमारे पास, फ्रक्टोज किस में है? एप्पल में है। एप्पल है हमारे पास, तो हमने फ्रूट को काटा, किसकी हेल्प से? एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से। जब काटेंगे तो फ्रूट गिरेगा ढप से, है ना? और खाने के लिए हम पागल हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, ट्रिक है। एप्पल को हम काटेंगे तो फ्रूट गिरेगा ढप से और खाने के लिए हम पागल हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फ्रूट गिरा कैसे बच्चों? फ्रूट कैसे गिरा? ढप, DHAP, एंड उसे खाने के लिए हम क्या हो गए? पागल, PGAL, आगे लगा दो 3, है ना? तो ढप, DHAP का फुल फॉर्म क्या? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और पागल हो गए खाने के लिए, क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर है? तो जैसे आप फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, वैसे ही हम पागल हो जाएंगे और फ्रूट गिरेगा ढप से, यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा और क्या? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा। और ये दोनों ही 3-3 कार्बन के कंपाउंड हैं, याद रखिएगा। कितने कार्बन के? 3-3, क्योंकि देखिए फ्रक्टोज कितने कार्बन का था? 6 कार्बन का, तो 20 से जब आप काटेंगे तो 3 इधर बन गया, 3 इधर बन गया। बोलिए सर, समझ में आया? हाँ बिल्कुल सर। यहां तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, समझिए जरा ध्यान से। अब मैं ये कहता हूं, ये एक पागल है, इसके साथ रहने वाला भी क्या होगा? पागल ही होगा। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो भी क्या है? पागल ही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो ढप है ये भी पागल है? जी हां, ठीक है। तो ये दोनों आइसोमर हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं ढप जो है वो किस में चेंज हो गया? पागल में। किसकी हेल्प से? ट्रायोज, एंजाइम का नाम लिख लीजिए। एंजाइम का नाम क्या है? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। आइसोमर बन गया सर, है ना? तो देखिए, जब DHAP पागल बनेगा तो कितने पागल हो जाएंगे बेटा? 2 पागल, है ना? अब ये जितनी प्रोसेस हो रही कितने में होगी? 2 मॉलिक्यूल में होगी, है ना? तो देखिए मेरे पास 2 क्या हो गए? पागल। 3PGL, फुल फॉर्म क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर है? आगे देखिए फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? यहां पे लगता है, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर लगता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 लगा, तो ये इसमें एंट्री करेगा, ठीक है? ये इसमें एंट्री करेगा, लगेगा, और ये एक नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। कैसी है? नॉन एंजाइमेटिक, है ना? प्रोसेस है, नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है, कोई भी इसमें एंजाइम नहीं लगेगा। लेकिन इस साइड से क्या होगा बच्चों? इस साइड से क्या होगा? NAD पॉजिटिव लगेगा और यहां से क्या निकलेगा? NaDH2 निकलेगा। क्लियर है? कितना लगेगा? सारी प्रोसेस 2 में हो रही है, तो यहां पर भी 2 मोल लगेगा और यहां से 2 मोल निकलेगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, बस ये एक स्टेप। क्लियर है? और यहां पे हाइड्रोजन निकल रहा है, दैट्स व्हाई कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, है ना? डी मतलब क्या? रिमूव होना, हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन निकल रहा है, दैट्स व्हाई कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेज। क्लियर है? अब देखो जरा हुआ क्या। अब मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यहां पर देखिए, पहले 3PGL क्या है? 3 कार्बन का है, 1 2 3 कार्बन का है ये प्रोडक्ट, जिसमें 3 वाले पर, थर्ड वाले कार्बन पर क्या है? एक फॉस्फेट था। ये किस में चेंज हुआ बताओ? 1 2 3 कार्बन है, तो 3 पर पहले से फॉस्फेट था, अब बोल रहा है 1 3 20 मतलब क्या? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हुआ, यानी फर्स्ट वाले कार्बन पे भी क्या आ गया? एक और फॉस्फेट आ गया। तो ये वाला फॉस्फेट कहीं से तो आया होगा। कहां से आएगा? ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, इसका ये वाला फॉस्फेट टूट करके यहां पे फर्स्ट वाले कार्बन पे आ गया।
दैट्स वाई क्या बोला 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर है? सभी के सभी कितने मोल में होंगे? 2 मोल में होंगे, याद रखिएगा। आगे देखिए बच्चों, फिर हमने क्या किया 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना, ये सारी चीजें हैं। अब इससे हमने क्या बना दिया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इससे क्या बना दिया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मतलब क्या 1 2 3 ये 3 कार्बन है, इससे बना दिया ये वाली चीजें। तो मतलब पहले वाले कार्बन का, फर्स्ट वाले कार्बन का फॉस्फेट निकाल दिया, निकालकर किसके साथ अटैच कर दिया? ADP के साथ। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ADP लगाया और इसके साथ 2 ADP है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, तो यहां से 2 मॉलिक्यूल निकाल लिया क्या फॉस्फेट और इसके साथ ऐड कर दिया, तो क्या बन गया क्या 2 ATP। क्लियर है? याद रखिएगा ये सब कितने मोल में है? 2 मॉलिक्यूल में। तो यहां से अगर मैं दिख रहा है तुम्हें 1 मोल, लेकिन निकालूंगा एक फॉस्फेट तो कितना निकलेगा 2। क्लियर है? इसलिए 2 ATP यहां पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। एंजाइम कौन सा लगेगा? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। क्लियर है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। आगे देखिए, अब इतना सब कहानी कर चुका है, ATP बनाने लगा है बच्चा, पैसे कमाने लगेगा, तो अब उसे क्या लगेगा कि मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूं। तो ये क्या करेगा ये आगे समझो, ये क्या करेगा, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है ना, जिसमें थर्ड वाले कार्बन पर देखो, थर्ड वाले कार्बन पर एक फॉस्फेट था, तो इसने उठा करके इसे कहां पर लगा दिया? सेकेंड वाले कार्बन पर। तो क्या कर दिया? म्यूटेशन। इसलिए एंजाइम क्या लगा? म्यूटेज। कौन सा लगा? म्यूटेज। और क्या बन गया? 2PGA 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसी को 2-फॉस्फोग्लिसरेट भी कह सकते हैं आप। क्लियर है? अब समझो, फिर उसके बाद इतना काम कर लिया तो इसका मन करेगा पेप्सी पीने को, है ना, तो क्या बनाया 2-पेप, है ना, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, है ना। एंजाइम कौन सा लगा दिया? इनोलेज लगा दिया, और यहां से क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। कितने मॉलिक्यूल में? 2 मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा। क्लियर है? आगे समझो, फिर क्या होता है यहां पर देखो कि 2-पेप है, 2-पेप से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड, और यहां पर फिर से क्या लगेगा? 2ADP, और 2ADP से क्या निकलेगा? 2ATP। क्लियर है? और पायरुवेट काइनेज एंजाइम लगा, जिसकी वजह से क्या बन गया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। मैंने आपको बताया ये सारी प्रोसेस कितने मॉलिक्यूल में होगी? 2 मॉलिक्यूल में, है ना बच्चों। चलिए अब एक चीज समझते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया, है ना, ये चीजें समझ में आ गई। सर एंजाइम कैसे याद रखें? एंजाइम का तो तुम्हें मैंने बताया कि हेक्सोकाइनेज, है ना, आइसोमर बनाएगा तो आइसोमरेज, ये सारी चीजें। कहां पर ATP लगेगी, कहां से निकलेगी, वो बता देता हूं। पहली चीज, सबसे पहली चीज समझो तुम कि ये 10 स्टेप प्रोसेस है। कितनी स्टेप प्रोसेस है? 10 स्टेप प्रोसेस है। देखो 1 2 3 4, है ना, 4 या 5, यहां पर 6, ये 7 8, हियर 9 एंड 10। 10 स्टेप प्रोसेस होती है क्या? ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें से फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप, लास्ट स्टेप क्या है? इरिवर्सिबल, बाकी सब रिवर्सिबल है। देखो क्वेश्चन आया है ना, तो देखो फर्स्ट इरिवर्सिबल है, थर्ड इरिवर्सिबल है, और लास्ट कैसा है? इरिवर्सिबल है, बाकी सब रिवर्सिबल स्टेप है। क्लियर है? अब समझो जरा ध्यान से, जहां पर भी काइनेज लग जाए वहां पर ATP या तो लगेगा या तो निकलेगा। ध्यान से सुनो, जहां पर लास्ट में काइनेज आ जाए, देखो जैसे यहां पर काइनेज आया ना, काइनेज, तो या तो ATP लगेगी या तो निकलेगी। देखो काइनेज आया तो ATP लग रही है, फिर देखो यहां पर काइनेज आया तो ATP लग रही है, फिर यहां पर देखो पायरुवेट काइनेज आया तो ATP निकल रही है, फिर यहां देखो काइनेज आया तो ATP निकल रही है। क्लियर हुआ? और सुन लो, कहां पर लगेगा, कहां पर निकलेगा? सर फ्रूट के कटने से पहले, फ्रूट को काटने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, तो फ्रूट, ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, इसके पहले एनर्जी लगेगी। देखो ATP लगा रहे हो, फ्रूट कटने के बाद तुम उसे खाओगे तो एनर्जी बनाओगे, तो इसके बाद एनर्जी क्या लगेगी? निकलेगी। समझ में आया? जी हाँ, सारे डाउट क्लियर हो गए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और हाँ कहीं कंफ्यूजन रह गया हो तो फिर से एक बार रिवाइज करके आप देख सकते हैं, और फिर भी ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। इसी तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल प्रदीप बायोलॉजी को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।